हेलो एवरीवन। आज का हमारा अध्याय है काल। काल किसे कहते हैं, काल क्या है, काल का क्या मतलब होता है, काल को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, यह हम आज के अध्याय में जानेंगे और यह आज का भाग 1 है। तो समझते हैं कि काल क्या है। आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो कि हमें काल के बारे में समझने में सहायता करेंगे। जैसे कि 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ। माला विद्यालय जा रही है, हम कल दिल्ली जाएंगे। यह 3 उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम काल को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हुआ था, जा रही है और जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो हुआ था वो बीती हुई बातें हैं और जो हो रहा है वो आज की बातें हैं, वर्तमान समय की, और जो हो चुका या जो होंगी बातें वो जो है आपका जाएंगे होगा, अर्थात भविष्य की बात होगी। तो भूत, भविष्य, वर्तमान, इसको कैसे हम समझें व्याकरण की दृष्टि से, उसे हम समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर था, युद्ध हुआ था, तो यह क्या बोध कराता हमें, भूतकाल का। यानी भूतकाल का अर्थ होता है बीते हुए समय का या अतीत के बारे में, जो समय बीत चुका हो उसके बारे में। रही है, यह वर्तमान के बारे में बताती है। वर्तमान यानी कि जो चल रहा है, जो आज हमारे साथ हो रहा है, जो चल रहा है वो वर्तमान होता है। जाएंगे, जाएंगे क्या है, यह जो है भविष्य के बारे में बताता है, यानी कि यह आने वाला है या ये होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। जैसे काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके काम का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। काम का समय यानी कि वह क्रिया जिससे वह काम के समय का ज्ञान कराए, मतलब कि वह काम जिस समय में हुआ है उसी का जो ज्ञान हमें होता है, वह हमें काल के अंतर्गत होता है। काल का अर्थ होता है समय, काल अर्थात समय। तो हमें बीते हुए समय का, आने वाले समय का और भविष्य के समय का उसका बोध कराती है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, काल कहलाता है। इसी तरह से इन कालों के अनेक उदाहरण हैं। जैसे बालक दूध पीता है, कल हम बस से घूमने जाएंगे। तो यह जो है उदाहरण है बहुत सारे, जिससे कि हम काल के बारे में जान सकते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने के समय अर्थात काल का ज्ञान हो, वही काल कहलाता है। काल के प्रकार देख लेते हैं। काल के प्रकार या काल के भेद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक भूतकाल, दूसरा भविष्यत काल, तीसरा वर्तमान काल। काल के कितने भेद, काल के 3 भेद। एक भूतकाल, दूसरा भविष्यत काल और तीसरा वर्तमान काल। इन्हीं कालों के आधार पर हम व्याकरण में काल के अध्याय को समझते हैं। भूतकाल, जैसा कि हमने बताया कि बीता हुआ समय। तो भूतकाल क्या है कि भूतकाल होता यह है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का करना या होना प्रकट हो, मतलब कि भूतकाल के जिस समय से उस काम का करना या होना प्रकट हो, वही भूतकाल कहलाता है। भविष्यत काल अर्थात कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा, वह भविष्य काल है। यानी कि आने वाले समय में वह काम किया जाएगा, तो वह हमारा क्या हो जाता है, भविष्यत काल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए, मतलब कि जो समय चल रहा है उस वक्त उस काम के होने का बोध हो, तो वह क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। इन सभी कालों के अनेक भेद हैं। देखिए, भूतकाल, सबसे पहले तो हम भूतकाल की परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या है, भूतकाल अर्थात कि बीता हुआ समय, यानी कि अतीत का समय या फिर जो बीत गया हो वह समय। परिभाषा क्या है, क्रिया का होना या करना बीते हुए समय में पाया जाए उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक, जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं, हम कल पिकनिक पर गए थे।
बच्चा गया होगा, राहुल जा चुका था। तो यह जो गए थे, गया होगा और चुका था, यह सभी हमारे किस चीज़ का बोध कराते हैं? भूतकाल का बोध कराते हैं। इसलिए इस काल में गया, गया है, जा रहा था या जा रही थी, जा चुका था या जा चुकी थी, गया होगा या गया होगी, उसको हम लिंग के आधार पर बदल कर उस वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गया था, गई थी या गया है या गई है, चुका था या चुकी थी, इस तरीके के जो हमारे वाक्य होते हैं वह हमें भूतकाल का बोध कराते हैं। ठीक है, वह किसका बोध कराती है? भूतकाल का बोध कराती है। भूतकाल के अनेक प्रकार हैं, जैसे भूतकाल के भेदों को हम इस प्रकार जान सकते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। यह सभी क्या हैं? आपके भूतकाल के प्रकार हैं। ठीक है, आने वाले अगले वीडियो में हम इन सभी प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम गृह कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। आज का गृह कार्य है कि काल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, जो मैंने आपको समझा दिया है। काल के कितने भेद होते हैं, उनको चित्रों के माध्यम से बताइए और 4 पंक्तियाँ लिखिए जिसमें भूतकाल प्रकट हों। ऐसे 4 वाक्य लिखिए जिसमें कि भूतकाल प्रकट हों और भूतकाल के भेदों का नाम याद करिए। यह जो भूतकाल के भेदों के नाम हैं, इन्हें आप याद करिए। यह आज आपका गृह कार्य है। अगले वीडियो में हम भूतकाल के सभी भागों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।